वो जो काले हुए वे केले फ्रीज करके रखे हुए हैं, दही तक बर्फ बना के रखा हुआ है जो 6 महीने बाद जाया होना ही होना है। ऐसा क्यों किया? कल क्या जंग छिड़ जाएगी? केले नहीं मिलने, दही नहीं मिलना, गोश्त नहीं मिलना, क्यों? दिमाग पे जोर डालें। याद करें कभी आप फैमिली के साथ होटल में खाना खाने गए हो और पूरा खाना खत्म करने के बाद उठे हो। ऐसा बहुत कम होता है। पीछे कहीं दिमाग में चल रहा होता है कि खाना थोड़ा ना पड़ जाए। शादी वाला घर हो, मैयत का घर हो, हर जगह सबको बोटियां थोड़ी पड़ने की फिक्र पड़ी हुई होती है। ऐसा क्यों है? होटल में किसी भी जगह पे बंदा कितना खा सकता है? 2-3 रोटी या 1-2 सर्विंग्स। फिर इतना ढेर सारा खाना किस लिए मंगाया जाता है? मेहमान पर रोब डालने के चक्कर में या मेहमान नवाजी के लिए? मेहमान नवाजी तो ये है कि आप खुद हर एक चीज़ पेश करें, उनके पानी वाले ग्लास और रोटी चावल पे नज़र रखें, कम होने लगे तो फिर बढ़ के मज़ीद आगे डाल दें। लेकिन खानों के मीनार खड़े कर देना कहाँ की मेहमान नवाजी है? ये हमारा कल्चर है। खाना थोड़ा ना पड़ जाए, ये हमारी सदियों की भूख है। फास्ट फूड टाइप मगरबी खानों में कैलकुलेशन जो है वो आसान होती है। सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा, स्टेक किस्म की चीज़ें आप आराम से हिसाब लगा सकते हैं कि किस बंदे ने कितना खाना है। वो बहुत भूखा है तो 2 खा लेगा और यूं जमा तफरीक के बाद ऑर्डर हो जाता है, जो अक्सर पूरा भी पड़ता है। सालन, रोटी, चावल, कढ़ाई, कोरमा, कोफ्ते, जर्दा, मगज़, ये सब चीज़ें ऐसी कि मेज़बान हिसाब नहीं लगा सकता। जायके पे बात मुकती है और उसी के साथ खाने वाले के मूड पर। आम हालात में एक अंडा शामी बर्गर खा के 6 घंटे गुजारने वाला शख्स जब कढ़ाई गोश्त या मगज़ के शौक में बैठेगा तो किलो कढ़ाई आराम से खा सकता है। रोटियों का भी यही हिसाब होगा। दूसरा फिर एक सबसे अहम मसला नाक है। मैंने 4 बंदे जमा किए, उन्हें खाने पे ले गया। अब अगर मैं कहूँ कि यार 2 किलो कढ़ाई गोश्त ले आओ तो सारे मुझे शूम समझेंगे। मैं 7 बारबेक्यू प्लेटर भी मंगाऊंगा, फ्रूट सैलेड भी और एक आधी सिज्जी भी। सवाल ये कि जब मुझे पता है कि वो 2 किलो कढ़ाई उन 4 बंदों ने आराम से खा लेनी, तो मैं क्यों उस तरह ऑर्डर नहीं करता कि खाना बचे ना? क्या 1 किलो कढ़ाई, हाफ सिज्जी और 6 सीख कबाब 4 नॉर्मल बंदों के लिए काफ़ी नहीं होंगे? पाकिस्तान में पता है सालाना कितनी खुराक ज़ाया होती है? 36 मिलियन टन। इसे कन्वर्ट करें पहले किलोग्राम में, उसके बाद फिर ज़रा जाके हिसाब लगाएं कि कितना बनता है। 1 टन में तकरीबन 1000 किलोग्राम होते हैं और 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। इस 36 मिलियन टन का 40% हिस्सा आपकी शादियां, होटल और पार्टियां हैं। वो मुल्क जहां 43% लोग जब एक रात को सोएं, अगली सुबह उन्हें रात को रोटी का आसरा ना हो और 18% बाकायदा ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हों, वहां आपके हलक से खाना उतर कैसे सकता है? कुछ आप इस तादाद में इसे ज़ाया करें और सोचें कि थोड़ा ना पड़ जाए। रुकें तो। ये मत समझें कि ज़ाया करने वालों में आप शामिल नहीं हैं। जो बंदा मोबाइल पर ये तहरीर पढ़ रहा है या देख रहा है या सुन रहा है, क्या उसने कभी होटलों में जाके खाना नहीं खाया होगा या घरों में शादियां नहीं भुगताई होंगी? इसका सादा तरीन हल पता है क्या है? जाएं अपने फ्रिज का दरवाज़ा खोलें और हिसाब लगाएंगे जो बचे हुए खाने वो कहाँ कहाँ से कब और क्यों आए थे। वो जब तक ख़त्म नहीं होते या किसी के पेट में नहीं जाते तब तक अगला खाना बाहर से ना मंगाएं और या बाहर जाके मत खाएं। डीप फ्रीजरों वाले तो और भी बादशाह हैं यार। सालों पुरानी बोटियां जो शॉपरों में समेट के तय में रखी हुई हैं, वो उसी वक्त किसी को खाने के लिए क्यों नहीं देनी? वो जो काले हुए केले फ्रीज करके रखे हैं, दही तक बर्फ बनाया हुआ है जो 6 महीने बाद सफाई में ज़ाया हो जाएगा, क्यों किया ऐसा? कल क्या जंग छिड़ जानी है? दही नहीं मिलना, गोश्त नहीं मिलेगा या केले मिलने बंद हो जाएंगे? छोटे फ्रिज लें, डीप फ्रीजर लेना छोड़ दें, जितना ज़रूरत है उतना पकाएं। अगले दिन का आसरा मालिक पे छोड़ना सीखें या इतना हिसाब लगाएं कि ज़रूरत से ज़्यादा मत पके। किस चीज़ का खौफ है? फ्रीज़र गोश्त से भरे हैं, फ्रिज का नीचे वाला खाना तुन के फलों से फुल किया हुआ है। मसाले कितने ऐसे हैं जो एक्सपायर होकर निकलते हैं किचन से। आटा हर चौथे दिन खमीरा होता है। 5 दिन का बासी खाना घरेलू मुलाजमीन को आखिर क्यों इनायत फरमाते हैं? पहले दिन क्यों नहीं दे देते? आपके दिमाग में होगा ये मैं तो नहीं हूँ यार। जाएं फ्रिज चेक करें, देखें क्या हालात हैं। घर से शुरू होगा तो बाहर के मामले खुद ठीक होंगे। यार शादियों में अगर लंच बॉक्स फी बंदे के हिसाब से बना दें या एक बंदे की सर्विंग अलग से हो जाए तो भले वेटरों की भागदौड़ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन खाना इस बेदर्दी से तो ज़ाया नहीं होगा। अब आपके दिमाग में होगा हमने तो बेटे की शादी में रातों रात बचा हुआ खाना आसपास के घरों में भेज दिया था। ओके, वो भी तो भरे पेट और भरे फ्रीजरों वाले लोग हैं। किसी भूखे को भेजा था खाना आपने? एक ऐसे मुल्क में जहाँ आधी आबादी का मसला रोटी है, वहाँ अगर खाना ज़ाया होता है तो यार कसूर किसका है? किसी हुकूमत का नहीं है, आपका है और मेरा है। कसम खुदा की हम लोग और हमारे वालिदैन और उनके माँ बाप, हम सब जिम्मेदार हैं। इसका वाहिद हल ऑर्डर करने में एहतियात और फ्रिज भरने में ध्यान करना है। उसी वक्त बचा हुआ खाना पैक कराएं होटल से और बाहरी सड़क किनारे बैठे फ़कीरों में बांटाएं। घर में 20 रुपए वाला डिस्पोजेबल डब्बा जो होता है वो रख लें प्लास्टिक का। जो सालन बचे वक्ती संभालें, 2-3 दिन में या ख़त्म करें या आगे चला दें।
घर का हर बंदा फ्रिज ना भरने को अपनी ज़ाती जिम्मेदारी समझे तो कितना खाना ज़ाया होने से बच सकता है, सोच है आपकी। मैं 100 तरह के माहौलियाती पैगाम जो है ना वो दे सकता था, बचत के राग खड़का सकता था, ये कह सकता था कम खाएंगे तो सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए खाना ज़ाय मत करें। जो खाना किसी को डस्टबिन या कचरे के ढेर से मिले वो आपके हाथों क्यों ना मिल जाए। हल्के पेट और खाली फ्रिज के साथ रहना सीखें, ज़िंदगी में और बहुत कुछ है करने के लिए। शुक्रिया।